गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हम एरिया अंडर द कर्व। ये चैप्टर 8 का टॉपिक है। एक्चुअली चैप्टर 8 पूरा यही है, एरिया अंडर द कर्व। मतलब पूरे चैप्टर में हम एरिया ही फाइंड करते हैं। सारे क्वेश्चन एरिया फाइंड करने वाले होंगे। अब एरिया किसी कर्व के नीचे कितना एरिया बाउंड होगा, कर्व के नीचे से क्या मतलब है, यहाँ पर अंडर द कर्व किसके बीच में बाउंड होगा, कैसा कैसा एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रीजन शेडिड होगा, किसका एरिया निकालना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ग्राफ बनाने सिखाए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि इक्वेशन देखकर उसका ग्राफ आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका ग्राफ क्या होगा। किसी भी इक्वेशन को देख के पहले तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इक्वेशन देखकर ग्राफ बनाना नहीं आता तो वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में पहले ग्राफ बनेगा। तो जिसे ग्राफ बनाना नहीं आता वो पिछले वीडियो को देख लें एक बार, वहाँ पर पूरा ग्राफिकल पोर्शन ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं, एरिया अंडर द कर्व कि क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे उस बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज आपका कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एफ एक्स। इक्वेशन मतलब इस तरीके से नहीं दी होगी। इक्वेशन कैसी दी होगी, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे 7 माइनस 2x। तो इस चीज़ को fx बोला गया कि y इक्वल टू समथिंग। आपकी कोई भी इक्वेशन दे रखी है या आपको दे रखा है कहीं पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरीके का कुछ भी आपको दे रखा है कि ये इक्वेशन है या फिर ये इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन का कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। तो सपोज करते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बना। ध्यान से समझते रहिएगा, बिल्कुल पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझना, क्योंकि कंसेप्ट यही है, कुछ भी नहीं बदलेगा, बार बार वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो अगर एक बार आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा फिर पूरा ये चैप्टर। जैसे सपोज आपने y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ के लिए y की वैल्यू किसके बराबर हम ले रहे हैं, एफ एक्स। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो y की वैल्यू 7 माइनस 2x ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो y की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो किसी ग्राफ के लिए हम y की वैल्यू देखेंगे पहले कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी है। अब आपको दो x इक्वल टू a और x इक्वल टू बी इस टाइप की दो लाइन दी होंगी आपको, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5। ये दो लाइन हमने कल भी देखा था कि ये दोनों लाइन वर्टिकल लाइन होती हैं, x इक्वल टू समथिंग वाली लाइन। तो यहाँ पर x की वैल्यू a होगी, अगर यहाँ पर a है यहाँ भी a होगी। पूरी एक वर्टिकल लाइन में x की वैल्यू सेम रहती है, कहीं भी आप देख लो सबके लिए x की वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पूरी एक वर्टिकल लाइन में x की वैल्यू सेम रहती है। तो इस पूरी के लिए x की वैल्यू a हो गई यहाँ, और इस पूरी के लिए x की वैल्यू b हो गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b, बात को समझिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो फिर आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज आपको एक कर्व के बीच का ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए एक बार, लिखा हुआ है एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जो कर्व आपने बनाया उस कर्व के बीच में, एंड लाइन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व हो गया, लाइन x इक्वल टू a ये वाली हो गई, लाइन x इक्वल टू b ये वाली हो गई। ये दोनों लाइन इस कर्व के और x एक्सिस के बीच में चार चीजें आई। देखो यहाँ पर एक कर्व आया, एक x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और एक आई x एक्सिस की। एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, इन चारों के बीच में जो एरिया बाउंड होगा, इन चारों के बीच में एरिया ये होगा। ये जो मैंने शेडेड किया है, इन चारों के बीच में ये एरिया बाउंड होगा। और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिमिट a टू b y dx। मतलब कि x की जो मिनिमम जो वैल्यू है, जहाँ से x की स्टार्टिंग है उससे लेकर जहाँ तक x गया वहाँ तक ये लिमिट होगी। मतलब ये जो x की जो वैल्यू दी होती है, एक्चुअली इनसे आपको लिमिट पता चलती है कि लिमिट a से b y, ये y क्या है, ये y उस कर्व से प्राप्त की गई x की वैल्यू होगी जिसका तुमने जो कर्व की जो इक्वेशन दे रखी होगी, जिस इक्वेशन को देख के तुमने ये ग्राफ बनाया होगा, y और x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू आप रखोगे इन टर्म्स ऑफ x,
ये वाली जो वैल्यू होंगी वो x की टर्म में होंगी, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे और लिमिट पुट करते ही तुम्हें ये एरिया मिल जाएगा। अब इसमें नोटेबल थिंग ये है कि ये वाला एरिया कर्व और x एक्सिस के बीच का है, स्पेशली ध्यान देना। ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, ये वाली वैल्यू तो आपको लिमिट प्रोवाइड करने के लिए है बस, खाली इन वैल्यू का कोई और ज़्यादा रोल नहीं है कि यहाँ से लेकर एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा। तो जब भी मैं कहूँ कि एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब आप समझ जाना कि x की वैल्यू देखनी है हमें कि x की वैल्यू, जैसे सपोज a ना लेकर मैं कहूँ कि x की वैल्यू ये 2 है, ये 5 है, तो आप ये कहोगे कि x की वैल्यू 2, x इक्वल टू 2 से एरिया स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, x इक्वल टू 5 तक गया, तो लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर 5। अब जिस इक्वेशन से भी तुमने ये ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ तुमने किसी न किसी इक्वेशन से तो बनाया होगा, उस इक्वेशन से देखोगे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी है, वो y की वैल्यू आप यूज करोगे यहाँ पर, और फिर y की जगह जो ये ग्राफ जो भी आएगा x के टर्म में वो रखोगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। इतना सा काम है, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगता है, उसके बाद अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाता, सब बच्चे कर लेते हैं, आसान है ये चीज़। अब इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझोगे 4-6 क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, मतलब हमें किसी रीजन का एरिया फाइंड करना है, बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखिए ये कर्व लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप कर्व की इक्वेशन को पहचानिए। कहीं की इक्वेशन है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में y² इक्वल टू x, तो आप समझ गए होंगे कि ये पैराबोला है, तो आपने कर्व की इक्वेशन को पहचान लिया कि ये पैराबोला की है। इस कर्व का एंड द लाइन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, सॉरी गलत लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, ये कर्व, ये दो लाइन एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बुक में ये 3 वर्ड नहीं लिखे हुए, इन्हें कंप्लीट कर लेना जिसकी बुक में नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया पूछा गया है y² इक्वल टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस के बीच में। तो सबसे पहले जब तक आपके पास फिगर नहीं होगी आप एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी फिगर हम बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है आपको y² इक्वल टू x, तो आप जानते हैं कि y² इक्वल टू x एक पैराबोला होगा जो x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक रहेगा। इस टाइप का पैराबोला होगा क्योंकि x की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 होगी उसी के अराउंड। तो ये वाला कर्व हो गया। उसके बाद कहा उसने x इक्वल टू 1 की लाइन, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ से चली जाएगी, जहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी, 1 वाला खाना आप देख लोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे। वर्टिकल लाइन होती है ये x इक्वल टू 4 वाली लाइन, अब फिर यहाँ पर 4 वाली लाइन, इसे मान लोगे कि ये x इक्वल टू 4 की लाइन हो गई, x इक्वल टू 4 वाली लाइन हो गई। एंड द x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई। देखो ये कर्व, ये वाला कर्व जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूँ अभी, ये कर्व, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और x एक्सिस ये है। इनके बीच में दो, एक तो रीजन इधर बाउंड होता है, एक रीजन इधर बाउंड होता है। उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो रीजन बाउंड हुआ है, इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास रीजन होना चाहिए कि किस रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है, और स्टेप मार्किंग होती है यहाँ तक कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। ग्राफ बनाने का भी 1 या 2 नंबर आपको मिल जाता है। ग्राफ बना दिया आपने, ग्राफ बनाना आसान है, जिसने वो वीडियो सही से देखा होगा आ जाएगा उसे कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना। मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया, शेडेड रीजन कर दिया। अब इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये एरिया इस वाले कर्व, तो इस वाले कर्व के बीच में बना हुआ है। इस वाले कर्व के लिए आप पहले y की वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पर। तो ये कर्व आपने, ये वाला जो कर्व है पूरा ये है। कोई देखिए कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि सर यहाँ के लिए y की वैल्यू, यहाँ के लिए, यहाँ सब पूरे के लिए y की वैल्यू सेम उसी इक्वेशन से फाइंड करोगे और वहाँ से y बराबर आएगा आपके पास √, है। क्योंकि ये वाला जो कर्व आपने बनाया, ये जो ग्राफ, कर्व मतलब ग्राफ, कर्व कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, कर्व मतलब ग्राफ। ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये ग्राफ इसका है
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, वहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई की वैल्यू अंडर रूट एक्स आएगी, तो वाई बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स, वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको बता दूं फॉर्मूला हमारे पास एरिया का ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और लिमिट यूज करनी होती है। तो लिमिट यूज करने के लिए ये देखो, ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ के लिए एक्स की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है वो दी हुई है, एक्स की वैल्यू 4 है। तो ये जो एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें, ये लिमिट्स के लिए होती है लिमिट। तो हमें पता चला कि लिमिट 1 से लेकर 4 तक जाएगी, 1 से लेकर 4 तक, और वाई डी एक्स। ओके, अब आपको y की ये वैल्यू रख देनी है, y की वैल्यू आई है यहाँ पर अंडर रूट एक्स, लिमिट 1 से 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, x की पावर 1/2 होगा, और 1/2 में आप एक और ऐड करोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसके ऊपर आप लिमिट यूज कर लोगे 1 से लेकर 4 तक, उसके बाद बाहर तो 2/3 हो जाएगा, और लिमिट पुट करा देंगे आप। जैसे x की वैल्यू 4 रखेंगे, ये 4 की पावर 3/2 और माइनस 1 की पावर 3/2, क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट कराते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कराते हैं। जिसको ये पुट करानी नहीं आती है, एक्सरसाइज 7.9 को सही से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी बात है। पहले बस x की जगह अपर वैल्यू, फिर माइनस x की जगह लोअर वैल्यू। ये वाली वैल्यू ये 8 हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखें। ये 4 को आप 2 की पावर 2 लिखे, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 4 की पावर 3/2 है, आप उसे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 बचेगा, 8 माइनस 1, और फाइनली आपको मिल जाएगा 14/3। तो ये वाला एरिया जो फाइंड करवाया कितना आया, 14/3, तो वो इसका एरिया था। तो सबसे पहले मैं फिर से अगर बताऊं कि हर क्वेश्चन में आप ये देखो कि जो कर्व आपने बनाया है उस कर्व के लिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। मैं y की किसी न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। इसके लिए y की वैल्यू आपने देखी, और इस फॉर्मूले से जो एरिया फाइंड होता है ना, वो बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस होता है। सिर्फ ये बात खूब अच्छे से समझ लेना, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, मतलब एरिया पूरा एक्स एक्सिस को टच हुआ है, कर्व के बीच में है। इन दो का कोई खास रोल नहीं था, इनसे तो सिर्फ लिमिट डिसाइड होती है। तो ऐसे मतलब ऐसे समझना कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कर्व है, और ऐसे दो लाइन खींच के ये जो एरिया बना दे यहाँ ए से बी तक, तो इस कर्व को तुमने किसी इक्वेशन से बनाया होगा, उस इक्वेशन से y की वैल्यू रखोगे और वो y की वैल्यू यहाँ रख दोगे, लिमिट तुम्हें पता चल जाएंगी इनको देखकर। ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड द लाइन्स x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या हुआ कि इस कर्व से और इन दो लाइन से और x एक्सिस से कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड होता होगा, उस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस कर्व की इक्वेशन को देखकर पहचानिए, ये कहीं की है, ये सर्किल की इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप की। तो ये वाला एक सर्किल बनेगा, इस सर्किल का सेंटर 0 0 होगा, सेंटर 0 0 रहेगा, और रेडियस 5 होगी, क्योंकि यहाँ रेडियस का स्क्वायर लिखा होता है। तो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5 है, आप उस सर्किल को पहले ड्रॉ कर लोगे। जैसे सेंटर 0 0 यहाँ पर, रेडियस 5, यहाँ मान लो कि 5वां जो खाना है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। आप इतनी दूर पेंसिल रखोगे, यहाँ कंपास रखा हुआ है, यहाँ पर कंपास रखा हुआ है, यहाँ पर आपने पेंसिल रखी और ऐसे आप सर्किल ड्रॉ कर दोगे, तो ये सर्किल आप घुमा दोगे, इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सर्किल तैयार हो जाता है। अब ये तो ये कर्व हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप कर्व बनाओ, कर्व बनाते ही तुरंत उसके लिए y की वैल्यू जरूर लिख दिया करो, आदत डाल लो, क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। y की वैल्यू लिख दो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √25 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां से निकालोगे आप y की वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और उस पर अंडर रूट लगा दोगे, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब लाइन x इक्वल टू -1, देखिए यहाँ x की वैल्यू -1, तो यहाँ से
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू -1 के लिए, यहाँ पर x इक्वल टू -1। दूसरी लाइन x इक्वल टू 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 5 है पॉइंट, ये 5 0 है तो 3 इसी के अंदर कहीं होगा। ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस 3, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आपको अप्रोक्सीमेट चल जाएगा, बिल्कुल नाप तोल की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस ये ना हो कि 5 के बाद आपने 3 डिसाइड कर लिया या -1 को वहाँ उधर भेज दिया, नहीं। मतलब जो छोटी चीज़ें हैं वो पहले, बड़ी बाद में, वो तो चलेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप नाप तोल करोगे 3 के लिए। बस एक आपको आइडिया होना चाहिए, रफ स्केच बनाया जाता है। ये x की वैल्यू 3 हो गई, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, ये वाला कर्व, और जी ये रही आपकी x एक्सिस। इनके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप समझ गए होंगे कौन सा एरिया है। इन चारों को, जिनको मैंने हाईलाइट किया है मार्कर से, दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये वाले, ये जो पोर्शन एक बना, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। और ये पूरा का पूरा x एक्सिस तक आया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास y dx, और लिमिट डिसाइड होती है यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और वहाँ पर 3 है, तो लिमिट होगी -1 से लेकर 3 तक y dx। और y की वैल्यू आप ये वाली रखेंगे जो हमने कर्व की इक्वेशन से फाइंड की है। y की वैल्यू रख दोगे आप -1 से 3 तक, और y की वैल्यू रखोगे 25 - x²। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था एक्सरसाइज 7.7 के फॉर्मूले यूज होंगे ज़्यादातर। एक फॉर्मूला है √a² - x² के इंटीग्रेशन का, और लगभग हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का कि √a² - x² का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो ये रट लो फॉर्मूला, ये आपको पक्का याद होना चाहिए, बुक में लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला तो ये है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि a² 25 है, तो a की वैल्यू 5 और x² तो ये है ही यहाँ पर। तो इस वाले में a की वैल्यू 5 और x की जगह x ही यूज करके आप एरिया फाइंड कर लोगे। मतलब इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे x/2 √25 - x² प्लस a²/2, दैट मीन्स 25/2 साइन इनवर्स x/a लिखना है आपको। x की वैल्यू ले रखी है जी हमने x, और a की वैल्यू 5, तो साइन इनवर्स x/5, और इस पूरे के ऊपर आप लिमिट यूज करेंगे -1 से लेकर 3 तक। -1 से 3 तक की आपने लिमिट यूज कर ली। अब लिमिट पुट करनी है आपको, बस x की वैल्यू पहले 3 रख दोगे इसमें। जैसे ही x की वैल्यू 3 रखोगे, ये 3/2 √25 - 9 16 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी 3 रखोगे तो 25/2 साइन इनवर्स 3/5। फिर माइनस साइन का यूज करके अब -1 रखोगे x की जगह। जैसे ही x की वैल्यू -1 रखोगे, ये होगा -1/2 इंटू √25 - 1, मतलब 24 हो जाएगा। ध्यान देना, माइनस साइन तो रहता है लोअर लिमिट में, एक और माइनस आने की वजह से हुआ ये। फिर माइनस, अब इस वाले को पुट करेंगे 25/2, x की जगह फिर -1 रखा हमने, तो साइन इनवर्स -1/5। उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, साइन इनवर्स की वैल्यू वगैरह। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है उसमें जनरली आपको साइन इनवर्स की वैल्यू पता होती है कि जैसे साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, या साइन इनवर्स √2 बन जाएगा। इस तरीके की वैल्यू बनेगी, वो आप कर लोगे, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दोगे। तरीका यही होता है। बस इस इंटीग्रेशन को पक्का याद कर लो, लगभग हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसलिए मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। किसी को डीप कंसेप्ट नहीं आता तो कोई चिंता की बात नहीं है, इस फॉर्मूले को करो और उससे ये हो जाएंगे। तो ये तो बड़े बेसिक से थे कि फिगर बनाई सिंपल, एक ही कर्व था, इसमें पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस तक गया हुआ था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस तक नहीं जाता। ये तो खाली हमने बेस देखा इस चैप्टर का कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट में और वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।